Welcome student in digital lecture Subhash English School class 7th social science chapter 18 humidity and rainfall आर्द्रता और वर्षा। Let us learn इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। What is humidity and what are its form? Humidity क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। How are cloud forms? Cloud कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। How does rainfall occur and what are its type? वर्षा कैसे होती है और कितने टाइप की होती है। हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड? वर्षा को कैसे मापा जाता है या किस मात्रा में वर्षा हुई है ये जानेंगे। हमारे चारों ओर जो है हवा होती है जो कि एक एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है जो कि अर्थ को कवर करके रखता है। एयर जो है एटमॉस्फेयर में कभी कभी हॉट होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कूल होती है, कभी कभी ड्राई होती है, कभी कभी वेट होती है। ये जो हवा में जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है इसे मॉइस्चर होते हैं, बारीक नमी होती है, इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी कभी कभी बढ़ती भी है और कभी कभी घटती भी है। वाटर वेपर जल वाष्प, जब पानी के छोटे छोटे कण होते हैं वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हल्के होकर के एटमॉस्फेयर में ऊपर उड़ जाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे पानी के कण होते हैं वो वाटर वेपर कहलाते हैं, जलवाष्प कहलाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और ये जो ह्यूमिडिटी है या नमी है ये सी, लेक या पॉन्ड के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। इवोपरेशन वाष्पीकरण, ये प्रोसेस जब होती है वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे इवोपरेशन कहा जाता है। ये टेम्परेचर में जो है चेंज करता है या बदलाव करता है, गर्मी के कारण ऐसा होता है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हवाएं जो है वो बहुत तेज बहती है, तेज वेग से बहती है, और जब तेज हवाएं चलती है तो इवोपरेशन की प्रोसेस भी बहुत तीव्र गति से होती है। उस स्थिति में जो है हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। कंडेंसेशन मीन्स संघनन, जब वाटर वेपर की जो पानी की बूंदें होती है वो जो है स्नो वाटर जो है स्नो में कन्वर्ट हो जाती है, ठोस बन जाती है, तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। ये जो है वाटर वेपर जो है रेनफॉल का कारण बनती है, या वर्षा होती है या स्नोफॉल भी होता है। ये जो है फॉग में, हेल में, इनमें कन्वर्ट होकर के वाटर वेपर हमारे सामने आता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, अलग अलग फॉर्म जो होते हैं उसके क्या क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। एटमॉस्फेयर में ड्यू मीन्स होती है ओस, वाटर जो है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाता है तो कूल होता जाता है, ठंडा होता जाता है, तो वह जो है ओस में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट के समय क्या एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, अर्थ ठंडी होती है, तो ये जो है ठंडा होकर के ड्यू में कन्वर्ट हो जाता है और ये कूलिंग करता है और ड्रॉप की बूंद ड्यू ड्रॉप बन जाती है, या ओस की बूंदें बन करके अर्थ पर गिरती है जो हमें पृष्ठीय भाग पर दिखाई देती है। फ्रोस्ट मीन्स पाला, टेम्परेचर जो होता है डाउन होता जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, तो वाटर की जो बूंदे हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, आइस के कुछ टुकड़े बन जाते हैं और वो जो है क्रॉप्स के ऊपर बर्फ में जमे हुए रहते हैं। इससे क्या होती है कि क्रॉप्स भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, गल जाती है। फोग में से कोहरा, हल्का हल्का जब एटमॉस्फेयर में कोहरा दिखाई देता है। मॉइस्चर एयर फॉल, जब जो है तापमान घटता है और जल कण, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है इस और डस्ट के जब मिल जाते हैं तो वो हवा में तैरने लग जाते हैं, तो इस कारण जो है क्लाउड पे स्मोक आ जाती है, धुआं जैसा आ जाता है, तो उसे फॉग कहा जाता है। ये ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। मिस्ट मीन्स धुंध, मिस लाइट वेरियस फॉग, ये जो है हल्का हल्का रूप होता है इसका, जो कि वाटर के पार्टिकल्स इसमें होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और ये जो है लाइट धुआं बन जाता है, हल्का धुंध जैसा दिखाई देता है। नमी के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण जो है सरफेस के जो एरिया है अर्थ के वो हमें ऐसे रूपों में देखने को मिलते हैं, और ये स्काई में जो है हाई एल्टीट्यूड पे ये पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्लाउड बादल,
क्लाउड ब्रुज जो है 1 किलोमीटर हाइट जब होती है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई हाइट जब होती है सरफेस से, तो वेपर जो है वो वाटर बॉडीज हाई पहुंच जाती है, ऊंचाई पर पहुंच जाती है और ये ठंडी होने लग जाती है। जब ठंडी हो जाती है ये, तो इसमें क्या होता है कि जल के कण जो है बड़े समूह या बादल या मेघ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाउड बन जाते हैं। और ये क्लाउड जो है इसमें जो है पानी की बूंदें रहती है, जो इसका जल कणों का घनत्व जो है डेंसिटी जो बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जब पानी इनमें ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये बहुत डार्क दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, और कम होता है तो इनका कलर थोड़ा चेंज होता है। रेनफॉल, वाटर वेपर जो होती है एटमॉस्फेयर में, कभी लो टेम्परेचर होता है, कभी हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है आकार में इनकी वृद्धि होती रहती है, साइज बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। और पृथ्वी पर जब ये गिरती है, हैवी रेनफॉल होती है, तब ये जो है जल की बूंदें धरती पर गिरती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं, स्नोफॉल। जब वाटर की वेपर है हाइट पर पहुंच जाती है, ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहाँ की टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो ये आइस के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये अर्थ पे गिरती है तो स्नोफॉल होता है, बर्फ की बूंदे जैसा ये गिरता है। और ये अधिकतर जो अपन देखें तो हाई माउंटेन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जो है स्नोफॉल होता है। हेल मीन्स ओले गिरना। आइस के पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, जब ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कण जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा पेबल जैसा बन जाता है, कठोर जैसा बन जाता है, और ये अर्थ पे जब गिरते हैं तो इसे हेल गिरते हैं या वर्षा ओले गिरना भी कहा जाता है। रेन जो है यहाँ पर ह्यूमिडिटी के आधार पर या आर्द्रता के आधार पर जो है 3 प्रकार की होती है। कन्वेंशनल रेन होती है, ऑर्गेनिक रेन होती है और साइक्लोन रेन होती है। 3 टाइप की होती है। तो अपन कन्वेंशनल रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। वाटर जो होती है वेपर के रूप में होती है। जब गर्मी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, आसमान में गर्मी बढ़ने पर जो है पानी वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, और ये जो है रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होकर के जो बारिश है वो होती है। इसे जो है कन्वेंशनल रेन कहते हैं। ओरियोग्राफिक रेन, जब हवाएं चलती है उनमें नमी होती है, नमी की मात्रा होती है। जब ये सी से लैंड की ओर चलती है तो रास्ते में अगर माउंटेन आ जाता है, ये हाइट पे पहुंच जाती है, तो कूल होकर के ऊपर की ओर बढ़ती है। जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो क्या होता है, वहाँ के क्षेत्रों में ये वर्षा करती है। तो इसे ओरियोग्राफिक रेन या पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इसमें मानसून जो है वेस्ट विंड के द्वारा होता है, जो हवाएं चलती है उसके द्वारा होता है। जब अधिक मात्रा में बारिश होती है तो इसे जो है वाइट वर्ड साइड या वृष्टि छाया भी कहते हैं। और जब कम गिरती है तो इसे है जो है लो रेन फॉल या कम वर्षा कहा जाता है। जब इसकी छाया कहीं पे गिरती है तो रेन शेडो एरिया भी इसको कहा जाता है। व्हेन साइक्लोन रेन्स, व्हेन जब चक्रवाती वर्षा, जब क्या होता है कि हॉट और कोल्ड एयर मिलती है, और वो क्या होती है, जब मिलती है तो कोल्ड एयर जो होती है वो तो नीचे रह जाती है और हॉट एयर ऊपर की ओर जाती है। तो ब्लैंक प्लेस को भरने के लिए जो है लो प्रेशर से वो की ओर जाती है। तो जब जो हवाएं हैं जो वो राउंड में घूमती, क्योंकि अर्थ जो है राउंड करती है, सर्कल में है और घूमती भी है, इस कारण वो हवाएं टर्न करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो घूमती हुई जो हवाएं चलती है उसके कारण जो बारिश होती है उसे साइक्लोनिक रेन कहा जाता है। और गोल गोल हवाएं चलती है, इसे जो है साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। ये विंटर सीजन में और नॉर्थ वेस्ट एरिया में है साइक्लोनिक वर्षा अधिक होती है। रेन जॉट मीन्स वर्षा मापन, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि रेन गेज के द्वारा जो है इसमें जो है रेन कितने टाइम में कितनी वर्षा हुई है उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जो कि सिलेंडर की तरह होता है, एक बेलनाकार बर्तन जैसा होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है एक ऊपर कीप लगी रहती है, इसके थ्रू जो पानी है रात भर में कितना गिरता है, कितने टाइम में कितना गिरता है, 24 आवर में जितना भी पानी उसमें स्टोर होता है, उसे फिर एक
एक और जार होता है जिसके के अंदर स्केल बनी हुई रहती है कितने सेंटीमीटर क्या है, तो उसके आधार पर उसमें गिलास में, कांच का ग्लास होता है उसमें डाल दिया जाता है, तो उसमें जो है साइन बने हुए रहते हैं सेंटीमीटर के, उसके अनुसार गिलास में भरने में पता चलता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हमारे एरिया में हुई है। उसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि इतने इंच वर्षा हमारे यहाँ पे हुई है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट है जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। मीनिंग: वेदर, मौसम, क्लाइमेट, जलवायु, एयर प्रेशर, वायुदाब, क्लाउड, बादल, ओशन, महासागर, सी लेवल, समुद्र तल, टेम्परेचर, तापमान, रेन, वर्षा, अफेक्टिंग, प्रभावित करना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट। हेल फॉर्म इज फॉर्म ऑफ, ओले हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आंसर है सॉलिड फॉर्म में। साइक्लोनिक रेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑक्योर ड्यूरिंग, जो साइक्लोनिक वर्षा है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कब होती है? विंटर सीजन में। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, जब पानी है वाष्प में कन्वर्ट होता है तो उससे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। व्हेन वाटर वेपर अगेन चेंज और लिक्विड और सॉलिड स्टेट इट इज नोन एज, जब पानी की बूंदें हैं, वेपर है, वो कभी लिक्विड या कभी सॉलिड में चेंज होती है, इसे कंडेंसेशन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। द रेन गेज इट इज मेजरमेंट इन द मेजरिंग रेनफॉल, जो वर्षा मापक यंत्र होता है जिसके द्वारा वर्षा को मापा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या है या जल वाष्प किसे कहते हैं? व्हेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर वेपर, जब पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे वाटर वेपर कहा जाता है। सेकंड, व्हाई डज इवोपरेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, वाष्पन की क्रिया कभी घटती है कभी बढ़ती है, क्यों? द चेंज इन टेम्परेचर ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन इवोपरेशन, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अनुसार इवोपरेशन की प्रोसेस भी चेंज होती है। द रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, जब हवाएं तेज बहती है, तेज चलती है, तब ये तेज इवोपरेशन की प्रोसेस होती है। हाउ आर क्लाउड फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं? द वेपर दैट राइज अप फ्रॉम द वाटर बॉडीज रीचेज हाई अप इन द स्काई एंड इट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कूलिंग, दिस ड्रॉपलेट्स गेट्स देन आर कॉल्ड क्लाउड। वाटर वेपर जब ऊपर की ओर बढ़ती है, जब हाइट पे ये पहुंच जाती है तो ये जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और उस ड्रॉपलेट्स पानी की जो बूंदें रहती है वो धीरे धीरे जो है क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्नोफॉल, स्नोफॉल से आप क्या समझते हैं? हिमपात से आप क्या समझते हैं? द वाटर वेपर ऑन रीचिंग हायर अप इन द स्काई आर converted into ice particle due to very low temperature, जब वाटर वेपर ऊपर हाइट पे पहुंचती है तो वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है जिससे वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस आइस पार्टिकल आर कॉल्ड स्नो, ये आइस के जो पार्टिकल होते हैं ये स्नो कहलाते हैं, बर्फ कहलाते हैं। व्हाट इज साइक्लोन रेन, साइक्लोनिक रेन या चक्रवाती वर्षा क्या होती है? When the hot and cold air meet, जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती है, the hot air rise upward, तो गर्म हवाएं जो ऊपर की ओर बढ़ती है, and the cold air rushes to occupy the low pressure area in center, तो जो cold air होती है, जो low pressure area होता है वहाँ पे जाती है दौड़ करके, तो इसे ही साइक्लोन कहा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म, संघनन क्या है और उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर और स्नो इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जब पानी की बूंदें होती है वो पानी में और कभी बर्फ में कन्वर्ट होती है, इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर वेपर
कॉज रेनफॉल, जब क्लाउड का पानी की भाप के द्वारा क्लाउड का निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है और रेनफॉल होती है, उसमें स्नोफॉल होती है, कभी कभी बर्फ भी गिरती है। सिमिलर ड्यू, फॉस्ट, फॉग, स्नो एंड हेल, ये सारे उसमें गिरती है। ओस है, ओला है, ये सारी चीज़ें उसमें गिरती है। इसे जो है कंडेंसेशन कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर, एक्सप्लेन विथ डायग्राम, कितने टाइप की वर्षा होती है उसे डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल, निम्न प्रकार की रेनफॉल होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरियोग्राफी रेन्स और साइक्लोनिक रेन्स, 3 टाइप की होती है। इनके डायग्राम भी बना रखे हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये कन्वेंशनल रेन का है और ये ओरियोग्राफिक रेन का है। ये साइक्लोनिक रेन का है। थर्ड क्वेश्चन, मेक अ डायग्राम ऑफ रेन गेज, रेन गेज का डायग्राम आपको बनाना है, आपकी बुक में भी दिया है, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, आर्द्रता क्या है, उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। द वर्ड ह्यूमिडिटी रेफर टू द डैम्पनेस ऑफ मॉइस्चर इन द रेन, ये वर्ड ह्यूमिडिटी है, ये जो है पानी के जो कण होते हैं हवा में जो प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा लिया गया है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज, ह्यूमिडिटी है कभी बढ़ती है और कभी कम होती है एटमॉस्फेयर में। फर्स्ट है वाटर वेपर, जलवाष्प, इवोपरेशन वाष्पन, और कंडेंसेशन मीन्स संघनन, इसके द्वारा होता है। थैंक यू।